आखिरकार अंबर बेगम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंबर बेगम यूं अचानक दुनिया छोड़ जाएंगी। सबको सिर्फ ये डर था कि फाबिया की माँ को कैंसर है और वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती हैं। लेकिन किसी ने अंबर के बारे में ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। आसिफ साहब घर में परेशान बैठे बार बार अपने बेटों को कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि आर्यान, शावेर और अलमीर अपने बाप को कोई बुरी खबर नहीं सुनाना चाहते थे। दूसरी तरफ ईमान के वालिदैन भी फौरन घर पहुंच जाते हैं। जब वो आसिफ साहब के पास आते हैं तो आसिफ साहब रोते हुए ईमान के वालिद से कहते हैं, तुम प्लीज़ शावेर को कॉल करो, क्या पता वो तुम्हारी कॉल उठा ले। मुझे अंबर के बारे में जानना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो तीनों अंबर को कहाँ ले गए हैं। ईमान के वालिद उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं, आप परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करता हूँ। ईमान की माँ शहनाज भी दिलासा देती हैं, आप फिक्र ना करें, अंबर बहुत हौसले वाली है, वो इस मुश्किल का मुकाबला कर लेगी और इंशाल्लाह जल्द ठीक होकर घर वापस आएगी। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिर जाता है जब फाबिया अलमीर को कॉल करती है। अलमीर जैसे ही फ़ोन उठाता है, फाबिया लरसती हुई आवाज़ में कहती है, अलमीर, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तुम कहाँ हो? क्या तुम घर आ सकते हो? अलमीर गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं फाबिया, मैं घर नहीं आ सकता, मैं खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अम्मी अस्पताल में है, वो बुरी तरह जल चुकी हैं और डॉक्टर ने उनकी हालत बहुत क्रिटिकल बताई है। ये सुनते ही फाबिया के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन पूछती है, अलमीर तुम लोग कहाँ हो? अलमीर बताता है, हम जनरल अस्पताल में हैं। फाबिया फौरन अपना सामान उठाती है और अपने डैड से कहती है, डैड, मुझे फौरन घर जाना होगा, प्लीज़ मामा का ख्याल रखिएगा। उमरान उसे इजाज़त देते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, तुम आराम से जाओ और हमारी तरफ से भी अंबर बेगम के बारे में पूछना। फाबिया घर पहुंचती है, मगर घर में सोग का समा होता है। आसिफ साहब संभल नहीं पा रहे थे। कोई उन्हें चुप नहीं करवा पा रहा था। वो बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, अंबर कहाँ है? कोई मुझे बताए वो कहाँ है? फाबिया आगे बढ़कर कहती है, अब्बू, वो लोग अम्मी को जनरल अस्पताल ले गए हैं, सब वहाँ हैं। ये सुनते ही आसिफ साहब फौरन उठते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? फाबिया जवाब देती है, जी अब्बू, मैंने खुद अलमीर से बात की है, वो जनरल अस्पताल में है। आसिफ साहब फौरन ईमान के वालिद को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। जैसे ही तीनों बेटे अपने बाप को देखते हैं, वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब्बू, दुआ करें, अम्मी ठीक हो जाएं। आसिफ साहब फौरन डॉक्टर से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कहती है, आप लोग दुआ करें, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा आती है और वो अफसोसनाक खबर सुनाती है जिसका किसी को भी इंतज़ार नहीं था। हमें अफसोस है, हम आपकी पेशेंट को नहीं बचा सके। ये सुनकर आसिफ साहब के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो पीछे सोफे पर गिर जाते हैं। तीनों बेटे बाप के कदमों में बैठकर रोने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो माँ, जो कल तक घर में हंसती बोलती थी, आज दुनिया से चली गई है। आसिफ साहब दिल ही दिल में टूटे हुए लहजे में सोचते हैं, अंबर, तुमने कहा था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया और आज देखो, तुम मुझे छोड़कर चली गई, बीच राह में तन्हा छोड़कर चली गई। अंबर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब दोस्तों, आपके ख्याल में क्या तीनों भाई अपने बाप को संभाल पाएंगे, या फिर आसिफ साहब गम की शिद्दत में अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम चले जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।